कराची में एमए जिना रोड पर गुल प्लाजा में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां शोले ठंडे करने में मसरूफ। इसराखल भी मौके पर मौजूद। हुक्काम के मुताबिक मेज 9 फ्लोर की आग ने पूरे प्लाजा को लपेट में ले लिया। 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। इमारत में धमाकों की आवाजें, कई अफराद अब भी अंदर होने का खदशा। कराची में बच्चों से ज्यादती का हौलनाक स्कैंडल। 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती में मुलव्विस मुलजिम इमरान साथी वक़ास समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक टीपू सुल्तान के इलाके में कार्रवाई मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर की गई। 5 साल के दौरान मुख्तलिफ अजला में बच्चों से बदफेली के साथ मुकदमा दर्ज हुए। फॉरेंसिक में डीएनए एक ही शख्स का निकला। मुलजिम इमरान 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। आईजी जावेद आलम ओढ़ो ने यकीन दिला दिया, बच्चों से ज्यादती के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये पूरा जो केस सॉल्व हुआ है डीएनए की बुनियाद पे सॉल्व हुआ है। पुलिस ने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है। कराची पुलिस मैं सबको शाबाशी भी दे रहा हूँ और एप्रिसिएशन लेटर भी। दाऊद खेल के करीब मियांवाली एक्सप्रेस के इंजन में आग की रेलवे हुकाम के मुताबिक वाकया पाई खेल रेलवे स्टेशन पर पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करके आग बुझा दी। हरीपुर में लॉरेंसपुर रोड पर मिनी ट्रक और वैन में तसादुम। एक शख्स जाँ बहक, वैन ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी। तोबा टेक सिंह में झंग रोड 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई। खातून समेत 3 अफराद जख्मी। डेरा मुराद जमाली में नाम नेहाद गैर के नाम पर फिर खून की होली। शौहर ने बीवी समेत 2 अफराद की जानें ले ली। रहीमा और रहमत मौके पर दम तोड़ गए। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद में सेंट्रल जेल के करीब मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी। 2 खवातीन समेत 7 मुसाफिर झुलसकर जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। लाहौर के इलाके कहाना में घर से बाप और 2 बेटों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें 20 रोज पुरानी हैं। बज़ाहिर तीनों को कत्ल किया गया। मजीद तहकीकात जारी। शरकपुर शरीफ में होलसेल दुकान पर डाकुओं का धावा। हेलमेट पहने डाकुओं ने दुकानदार और ग्राहक को यगमाल बनाकर 7 लाख नकद दी और मोबाइल फोन छीन लिए। इंडोनेशिया का फिशरी सर्विलेंस तैयारा मारूस रीजन से लापता हो गया। ATR 42 में 11 अफराद सवार थे। खबर एजेंसी के मुताबिक फौज और पुलिस समेत 400 अहलकार तैयारे की तलाश में मसरूफ है। लाहौर में धुंध के बायस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैचेस का वक्त तब्दील। मैच शाम 6 के बजाय 4 बजे शुरू होंगे। टॉस से पहर 3:30 बजे होगा। 3 T20 मैचेस 29 और 31 जनवरी के अलावा 1 फरवरी को शेड्यूल है। कराची में बच्चों से ज्यादती का हौलनाक स्कैंडल। 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती में मुलव्विस मुलजिम इमरान साथी वक़ास समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक टीपू सुल्तान के इलाके में कार्रवाई मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर की गई। 5 साल के दौरान मुख्तलिफ अजला में बच्चों से बदफेली के 7 मुकदमा दर्ज हुए। फॉरेंसिक में डीएनए एक ही शख्स का निकला। मुलजिम इमरान 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। आईजी जावेद आलम ओढ़ो ने यकीन दिला दिया, बच्चों से ज्यादती के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये पूरा जो केस सॉल्व हुआ है डीएनए की बुनियाद पे सॉल्व हुआ है। पुलिस ने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है। कराची पुलिस मैं सबको शाबाशी भी दे रहा हूँ और एप्रिसिएशन लेटर भी। सरगोदा और गवादर के करीब 2 खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 24 अफराद जाने गंवा बैठे, मुतादिद जख्मी। कराची से जीवनी जाने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर उलट गई। 10 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। जख्मियों को पाक फौज और बहरिया के दस्तों ने PNS दरमान जा मुंतकिल कर दिया। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में धुंध के बाइस ट्रक नहर में जा गिरा। 6 बच्चों समेत एक ही खानदान के 14 अफराद जाँ बहक। जड़ावाला के इलाके कुकड़ा में आहू सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हादसे पर वजीर आला मरियम नवाज का इजहार अफसोस। पाक अमेरिका दिफाई शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम। पाकिस्तान और अमेरिकी अफवाज की मुश्तरका मश्क स्पाइट गैम्बिट का शानदार इनेकात। इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमली और इस्तेदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मश्क को दिफाई तल्लुकात में नई जोहद करार दे दिया।
भारत का पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बनाना बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। अमरीकी जरीदे ने खबरदार कर दिया। जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। लिखा, भारत का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा सिंतास मुआहदे के खिलाफ कदम है। पानी रोकना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया है कि भारत सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। ईरान में 200 घंटे के तातुल के बाद इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खित्ते की सूरत हाल पर G7 ममालिक का बयान मुताख़द करार दे दिया। वाज़ेह किया, तशद्दुद और दहशतगर्दी में इज़राइली किरदार के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, फसादात में ट्रंप ज़ाती तौर पर मुलव्विस थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को फ़ोन। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। Arab and Israeli officials convinced you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. ईरान पर हमला किसी ने नहीं रुकवाया। जंग ना करने पर मैंने खुद को कायल किया। सदर ट्रंप ने अरब ममालिक के दबाव का तासुर मुस्तरद कर दिया। एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा भी छेड़ दिया। बोले, मैंने गजा समेत 8 जंगें रुकवाई, शहबाज शरीफ से तस्लीम किया। मैंने करोड़ों जानें बचाई। ये मेरे लिए एजाज है। हमने ईरान की जौहरी अफसरदगी सलाहियत खत्म कर दी। चाबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ने पर मोदी को लेने के देने पड़ गए। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर तंजिया बयान में लिखा, नरेंद्र ने फिर किया ट्रंप के आगे सरेंडर। मुआहदे को बड़ी कामयाबी कहने वाले मोदी चाबहार का कंट्रोल छोड़े जाने पर ताहाल खामोश हैं। अफसोस, मोदी ट्रंप के आगे झुक गए। मेरे लिए तो एक वो मेंबर है जब तक वो इलेक्टेड मेंबर है। जो एंटी पाकिस्तान बात करेगा वो मैं रोकूंगा उसको। महमूद खान अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। तो इसलिए मुझे पता है कि मैंने हाउस किस तरह चलाना है। महमूद अचकज़ई ऑपोजिशन लीडर हैं। ठीक बात करते रहे तो फ्लोर मिलता रहेगा। पार्लियामेंट में किसी को पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं करने दूंगा। स्पीकर आया सादिक ने साफ कह दिया। कहा, पीटीआई पार्लियामेंट में आए और अवाम की खिदमत करे। पुरअमन एहतजाज पर किसी को एतराज नहीं। इल्जाम तराशियां इलेक्शन में करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई दूरी नहीं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। सीनियर वजीर ने कहा, ऐवान सदर में राना सना की तनकीद अच्छी बात नहीं, बदकिस्मती है। सियासत का मयार सिर्फ तनकीद तक रह गया है। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शेख रोहेल असगर की पोती शांजे अली रोहेल से निकाह की तकरीब। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत अहले खाना की बड़ी तादाद शरीक। वफाकी और सूबाई बुज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की भी शिरकत। निकाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार के सज्जादा नशी ने पढ़ाया। वलीमा कल जाती उम्र में होगा। आप कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज चढ़ गई तो कमाल हो गया। हमारा स्टॉक एक्सचेंज के बाद पैसा दुबई जाना शुरू हो गया। बिजनेसमैन है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाने से ताजर को फायदा नहीं होता। ये ऊपर तो जाती है लेकिन सारा पैसा दुबई चला जाता है। एसएम तनवीर का गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब। कहा, ताजर हुकूमत के खिलाफ नहीं, गलत काम पर जरूर बात करेंगे। इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है, उसको बचा लें। मुल्क में महंगे आटे से गरीब का घाटा। कराची से खैबर कीमतों को पर लग गए। इस्लामाबाद में फी किलो कीमत में 15 रुपए का इजाफा। 15 किलो का थैला 2150 रुपए तक जा पहुंचा। पेशावर में भी 15 रुपए फी किलो इजाफा। कीमत 143 रुपए किलो हो गई। होशुबा कीमतों से अवाम बिलबिला उठे। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर पर कयामत ढा दी। बल्दिया में वाटर टैंकर की जद में आकर जाम भाग बच्चे के अहले खाना गम से निढाल। बच्चे हन्नान के मामू के मुताबिक वाटर टैंकर में ब्रेक थे ना नंबर प्लेट। लगता था ड्राइवर नशे में है। वाक़े से आधा घंटा पहले तेज रफ्तारी से मना किया था। जो मेरा भांजा था
वो मस्जिद के गेट के सामने खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो इसने क्या किया है कि ये दो ड्राइवर जो है गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, इन्होंने रिवर्स में डायरेक्टली गाड़ी जो है ओवर स्पीड में इन लोगों ने टर्न की है, जिसमें से जो हनान था मेरा भतीजा बांजा, वो टैंकर के पीछे से जो है आया था उसका। डेरा मुराद जमाली में नाम नहाद गैर के नाम पर फिर खून की होली। शौहर ने बीवी समेत 2 अफराद की जानें ले ली। रहीमा और रहमत मौके पर दम तोड़ गए, मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। लाहौर की यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा फातिमा 12 दिन बाद जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज। फार्मेसी में सेकेंड ईयर की तालिबा फातिमा ने यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। लाहौर में जाली शादी गैंग का सरगना बैन मुल्क फरार। मुल्जिमान के मुतअद्दिद लड़कियों को निशाना बनाने का इंकशाफ। मुल्जिमान लड़की को बैन मुल्क ले जाने की बात करते हैं, शादी के बाद तलाक देकर जहेज पर कब्जा कर लिया जाता। गिरोह का सिर्फ एक कारिंदा ही गिरफ्तार किया जा सका। कराची एयरपोर्ट पर 5 करोड़ से जायद का सोना स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 100 तोला सोने की 10 ईंटें और $11,900 बरामद कर लिए गए। गजा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली दरिंदगी थम न सकी। फजाई हमलों में हमास रहनुमा समेत 12 फलस्तीनी शहीद, 18 जख्मी कर दिए गए। हमास ने हमला जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गजा में सर्द मौसम के बावजूद 20 लाख से ज्यादा अफराद आरजी पनागाहों और तबाहशुदा इमारतों में रहने पर मजबूर। सर्दी से ठिठर कर 31 अफराद लुक़्वा अजल बन गए। बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से साफ इनकार। आईसीसी वफ्द भी कायल ना कर सका। वफ्द से मुलाकात में बीसीबी ने साफ कह दिया सिक्योरिटी खदशात के बायस टीम नहीं भेज सकते, अब फैसला आईसीसी पर छोड़ते हैं। मगरबी मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मामले पर फैसला चंद रोज में सुनाएगी। वफ्द में शामिल भारतीय एहलकार वीजा ना मिलने पर मीटिंग में शरीक न हुए। मोदी ने बच्चों को भी नफरत सिखा दी। भारतीय अंडर 19 कप्तान ने टॉस के बाद बांग्लादेशी कप्तान से हाथ न मिलाया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश का मैच बारिश से मुतासिर। भारतीय टीम 238 रन पर ढेर। बांग्लादेश के अल फहद ने 5 शिकार किए। बांग्लादेशी इनिंग्स 29 ओवर तक महदूद। कराची में प्रेसिडेंट ट्रॉफी के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। डोमेस्टिक क्रिकेट की 253 साला तारीख में पीटीवी की टीम ने सबसे कम तरीन 40 रन का दिफा कर लिया। नेशनल स्टेडियम में 40 रन के ताकुब में एसएनजीपीएल की टीम 37 रन पर ढेर हो गई। बिग बैश लीग में रिजवान नाकिस फॉर्म से जान ना छुड़ा सके। एथलीट के खिलाफ पहले ही ओवर में 2 रन पर कैच ड्रॉप हुआ। इसके बावजूद लंबी इनिंग्स ना खेल सके। 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर चलते बने। डाकार रैली का 12वां मरहला कतर के नासिरुल अतिया ने अपने नाम कर लिया। 6ठी बार टाइटल जीतने के करीब भी पहुंच गए। मजमूई बरतरी 15 मिनट हो गई। मोटर बाइक कैटेगरी में अमेरिका के रिकी की बरतरी। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले का खदशा। डेनमार्क और फ्रांस ने फसाई मशकें शुरू कर दी। F-35 और MRTT टैंकर तैयारों ने उड़ान भरी। यूरोपीय ममालिक डेनमार्क की दरख्वास्त पर महदूद तादाद में फौजी ग्रीनलैंड भेज चुके हैं। और चित्राल में सतह समंदर से 8000 फीट बुलंदी पर स्नो हॉकी फेस्टिवल का इनेकाद। मर्दों की 6 टीम्स के अलावा खवातीन की 4 टीम्स की भी शिरकत। खिलाड़ियों ने बर्फ पर हॉकी का लुत्फ उठाया। ढोल की थाप पर रक्स। आज यहाँ पे लास्ट में एक शानदार इवेंट हुआ था और हमने भी हिस्सा लिया था और मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा इवेंट रखा। हमने एक अपनी बेस्ट दी हमने, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों के लिए यहाँ होनी चाहिए क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारे लिए इतना कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती।